अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टीचिंग जॉब्स के हवाले से। टीचर्स की नौकरियां आई हैं दानिश स्कूल के बारे में आपने में भी सुना होगा या नहीं सुना हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि दानिश स्कूल जो है ना वो गवर्नमेंट की नौकरियां होती हैं। ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम होता है जो कि ऐसे बच्चों के लिए बनाया जाता है, मतलब ऐसे बच्चों के लिए ये बनाया गया है जहाँ जो लोग जो है वो मतलब अफोर्ड वगैरह नहीं कर सकते। तो ये उन लोगों के लिए दानिश स्कूल पूरे पंजाब में काम करता है और काफ़ी अरसे से काम कर रहा है। तो इसकी जो सैलरी वो भी काफ़ी बेटर होती है, अच्छी होती है। क्वालिफ़िकेशन आपकी मास्टर्स होनी चाहिए। टीचिंग आपको एक्सपीरियंस हो तो अच्छी बात है। इसके बाद अपर एज लिमिट आपकी 45 ईयर्स तक हो। उसके बाद क्या क्या जॉब्स हैं किस किस उसमें आई हुई हैं और ये किस सिटी में आई हुई हैं? ये आई हुई है मियांवाली के अंदर। ठीक है, ये मियांवाली में, लेकिन आप पंजाब में से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी सिटी से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इंग्लिश टीचर की नौकरी है, पहले ही इंग्लिश की है। उसके लिए 3 मेल्स की, फीमेल की नहीं है, 3 मेल की नौकरी है, बॉयज़ स्कूल के अंदर है। ठीक है, और इसके लिए आपकी जो डिटेल वो इन्फॉर्मेशन क्वालिफ़िकेशन है वो क्या होनी चाहिए? वो 16 साल तालीम होनी चाहिए, आपका मास्टर होना चाहिए, बीए एमए होना चाहिए या फिर बीएस होना चाहिए इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश के साथ। और इसके अलावा अगर आपकी मज़ीद उसमें आपने कुछ पढ़ा हुआ है या मज़ीद कुछ टेस्ट वगैरह दिए हुए हैं तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, वो प्लस पॉइंट होता है। इसके अलावा पीएचडी, एमफिल, एमएड और बीएड किया हुआ है तो वो भी एक प्लस पॉइंट के तौर पे काम करता है। और इसकी पे स्केल जो होती है ना वो OG1 के हिसाब से होती है। अगली जो नौकरी है वो है सोशल स्टडी की। अच्छा, नेक्स्ट है पाकिस्तान स्टडी या सोशल स्टडी की टीचर है। इसमें मेल और फीमेल दोनों चाहिए हैं। ये भी OG1 के हिसाब से इसका पे स्केल होगा। मेल के लिए एक बॉय स्कूल में और गर्ल्स स्कूल में फीमेल की एक नौकरी है, एक सीट है। ठीक है, इसका भी सेम ही, इनका तालीम का सेम ही है कि आपने 16 साल तालीम हासिल की हुई हो जो भी आपकी फील्ड है उसमें। फॉर एग्जांपल आपने सोशल स्टडी में मतलब कि या तो हिस्ट्री में या फिर पाकिस्तान स्टडी में आपने मास्टर डिग्री की हुई हो या बीएस किया हो या बीएससी की हुई हो या बीए एमए किया हुआ हो, हिस्ट्री में, सोशल स्टडी में, पाकिस्तान स्टडी में, इंटरनेशनल रिलेशन में, पॉलिटिकल साइंस वगैरह में। ठीक है, मिनिमम सेकंड डिवीजन होनी चाहिए आपकी। फर्स्ट डिवीजन है तो बहुत अच्छा है। उसके बाद पीएचडी, एमफिल, एमएड, बीएड है तो ये एडिशनल आपको थोड़े बहुत मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने 16 साल तालीम हासिल की हुई है, आपके पास मास्टर है, बीएस है, तो आप इस पर लाजमन अप्लाई करें। ये बहुत अच्छी नौकरियाँ होती हैं, ना होने से तो बहुत ही बेहतर है। ठीक है, तो ये टीचिंग जॉब्स हैं जो कि मियांवाली के अंदर है। इसके अलावा और भी बहुत सी नौकरियाँ इसमें सीटें हैं। तो इसमें है सबसे बायोलॉजी की है, उसमें 2 मेल्स की नौकरी है। फीमेल की जो जॉब है ना वो सिर्फ पाकिस्तान स्टडी के सब्जेक्ट में है, बाकी मेल्स की ही हैं। बायोलॉजी के 2 मेल हैं की सीट है। ठीक है, बॉय स्कूल के अंदर 16 साल तालीम, वही सेम पैटर्न। उसके बाद जनरल साइंस टीचर, ये भी मेल चाहिए, एक सीट है। इसके अलावा मैथमेटिक्स का एक मेल की जो नौकरी है, सीट है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस, ये भी मेल की ही है। तो फीमेल की सिर्फ पाकिस्तान स्टडी में है। तो अगर आपने हिस्ट्री या पाकिस्तान स्टडी या इस तरह की कोई स्टडी की हुई है, एमए या मास्टर या एमफिल वगैरह किया हुआ है, तो आप इस पर लाजमी अप्लाई कर दें, फीमेल अगर आप हैं। बाकी सारी मेल्स की ही हैं ये। ठीक है, और 16 साल आपकी तालीम होनी चाहिए। रिलेटेड जो आपकी रेलिवेंट डिग्री है वो आपकी होनी चाहिए। अगर आपने इंग्लिश में अप्लाई करना तो आपका इंग्लिश में मास्टर वगैरह होना चाहिए। पाकिस्तान स्टडी में करना तो हिस्ट्री, सोशल स्टडी, पाकिस्तान स्टडी, इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह में आपका मास्टर या एमफिल होना चाहिए। बायोलॉजी के लिए बायोलॉजी में आपकी स्टडी होनी चाहिए, बायोलॉजिकल साइंस वगैरह में। ठीक है, और बायोलॉजी के अंदर उसके बाद जनरल साइंस वालों का भी सेम ऐसा ही है कि आपने बायोलॉजी वगैरह, फिजिक्स, केमिस्ट्री में आपने स्टडी की हुई हो। इसके अलावा मतलब मास्टर या एमफिल किया हुआ हो। मैथ वालों के लिए सेम वही है कि बीएस या एमए या एमफिल आपने मैथ के अंदर किया हुआ हो। और कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी यही है कि आपने एमए या एमएससी या मास्टर जो भी बीएस वगैरह, बीएससी वगैरह आपने कंप्यूटर साइंस की डिग्री में या फिर एमएससी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या एमएससी आईटी वगैरह की हुई हो। तो इसमें आप अगर आपने मास्टर किया हुआ है ना तो इसमें आप अप्लाई कर दें। लेकिन अगर आपकी पीएचडी, एमफिल है, एमएड है, बीएड भी आपने किया हुआ है तो उससे आपको एडिशनल कुछ मार्क्स भी मिलेंगे, तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है? और अच्छा, अब इसको अप्लाई करने का तरीका ये है कि कैंडिडेट्स जो है ना वो अप्लाई करेंगे। इसको ऑनलाइन अप्लाई नहीं होना, इसके लिए आपने एप्लीकेशन प्रॉपर वो एक पूरा लेटर जैसे बनाते हैं वो बनाना है, इन्वेलप बनाते हैं वो बनाना है। अच्छा, इसका ये है कि अगर आपने एक जॉब पे अप्लाई करना है, एक सीट पे करना है तो एक एप्लीकेशन होगी। अगर उसी बंदे ने दूसरी सीट पे भी अप्लाई करना है, उसने मतलब ज़्यादा डिग्रियाँ की हैं या कुछ भी किया, तो उसको दूसरी एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, एक ही एप्लीकेशन पे काम नहीं चलेगा। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आपने क्या क्या लगाना है, आपने अटैच करना है इसकी, एक तो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसके बाद सीवी निकालनी है, सीवी अपनी जो होती है आपकी वो लगानी है, 2 फोटोग्राफ्स अपनी लगानी है, अपनी जितनी भी चीज़ें हैं, सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं, CNIC है, इन सब की जो है ना आपने कॉपीज़ करवा के वो लगानी है। ठीक है, 8 सितंबर इसकी आखिरी तारीख है।
और ये जो एड्रेस लिखा हुआ है ना, इस पे आपने इसको सेंड करना है। प्रिंसिपल दानिश स्कूल बॉयज़ एंड गर्ल्स मियाँ वाली स्कूल एड्रेस जो है ना, ये लिखा हुआ है, ये सारा लिख के फ़ोन नंबर लिख के आपने इसको सेंड करना है उनको पोस्ट के